अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर है 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 का आज हम करेंगे फर्स्ट पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन नंबर 7 में हमको 3 पार्ट्स दिए गए, इन 3 पार्ट्स को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी कि इसमें से आपने क्या करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला पार्ट है, इसको हम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पहला पार्ट है, ये आपको गिवन है, इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, पहले आपको इनको सॉल्व करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी कुछ इस तरह की है। आपके पास अगर a/b है, मैं आपको कहता हूं कि इसको कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी में लिखो, तो आपने इसको ऐसे लिखना है। ये a दिया गया ऊपर, तो आपने क्या करना है, ऊपर भी a लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट, फिर इस ऊपर न्यूमरेटर जो है, इसको आपने क्या करना है, नीचे भी लिख देना है। ठीक है, a दिया गया, a ऊपर दिया गया है, मैंने क्या कर दिया, ऊपर a लिख दिया, फिर a को नीचे भी लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे कर देना। इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इस डिनोमिनेटर को आपने क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को यहां से उठाओ, ऊपर इधर क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर इस डिनोमिनेटर को यहां से उठाओ, इधर क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब ये जो प्रॉपर्टी एक बन गई, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। और इन सवालों को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 के जितने भी पार्ट्स हैं, इन तीनों पार्ट्स को हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी को यूज करके। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट है इसका, इसको हम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप मान लो, ये है ऊपर वाला क्या है, नोमिनेटर है, ये नोमिनेटर है, और ये नीचे वाला क्या है, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। आपने क्या करना है, इस नोमिनेटर को इस तरह, ये जो a नोमिनेटर था ना, मैंने क्या कर दिया, इसको a को ऊपर भी लिख दिया, a को नीचे भी लिख दिया। आपने इसके साथ भी कुछ ऐसा करना है कि ये जो नोमिनेटर है, इसको आपने क्या करना है, ऊपर भी लिख देना है, इस नोमिनेटर को आपने क्या करना है, नीचे भी लिख देना है। यहाँ पे कर दोगे। फिर ये डिनोमिनेटर है, इधर मैंने डिनोमिनेटर के साथ क्या किया है, इधर डिनोमिनेटर को मैं इधर ऊपर ले गया, इसके साथ प्लस कर दिया, फिर इस डिनोमिनेटर को नीचे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। आपने इसके साथ भी ऐसे ही करना है, ऊपर इसको प्लस कर दोगे, फिर नीचे माइनस कर दोगे। इसको करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है आपके पास 3x + 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर आ जाएगा ये प्लस x आ जाएगा। इस पूरे को आप क्या करो, a मान लो। ठीक है स्टूडेंट, कि ये a है। ठीक है स्टूडेंट, आप नीचे क्या करोगे, नीचे इसी को फिर, यानी कि इसको फिर ऐसे ही नीचे लिख दो। ठीक है स्टूडेंट, इधर लिख दोगे, आप क्या कर दोगे, 3x + 2 कर दोगे, प्लस √x कर दो। मैंने क्या किया, इस नोमिनेटर को क्या कर दिया, ऊपर ही लिख दिया, इस नोमिनेटर को उठाया और नीचे ही लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, इतना कर दोगे, ये इसके आगे आ जाएगा आपके पास। अब ये बचा है, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इस सारे को क्या बोलते हैं, ये है आपके पास डिनोमिनेटर। इसको मानो कि ये b है, जो मैंने इधर b के साथ किया है। ठीक है स्टूडेंट, आपने इसके साथ भी यहाँ ऐसा ही करना है। ठीक है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को क्या कर दोगे, इधर लिख दोगे, यानी कि प्लस लगाकर इसको लिख दोगे। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, -√x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब इस डिनोमिनेटर को नीचे लिख दोगे, लेकिन नीचे क्या कर दोगे, माइनस लगाकर। मैंने आपको इधर बोला है कि इस डिनोमिनेटर को जब इसके साथ लिखोगे, क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इसको भी कुछ ऐसा ही करना है, इसके साथ क्या करना है, आपने माइनस लगाकर इधर लिख दोगे। ठीक है स्टूडेंट, ये माइनस आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर आप लगा दोगे माइनस, फिर आ जाएगा √x आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपने क्या करना है, जब इधर माइनस लगाओ तो इधर आपने ये ब्रैकेट यूज करनी है, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट यूज नहीं करोगे तो ये माइनस सिर्फ इसके साथ आएगा। क्यों, हालांकि माइनस तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इसको मजीद कर रहा है, लेकिन इधर हमने कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज किया है। इस पर क्या यूज किया है, कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। इसके साथ भी हम क्या करेंगे, ऐसा ही कुछ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा, ऊपर नोमिनेटर 4 है। ठीक है स्टूडेंट, आपने क्या करना है, नीचे भी 4 लिख देना है। ये हो गया। अब ये नीचे क्या है, ये डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को ऊपर क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, यानी कि ये +1 हो जाएगा। इस डिनोमिनेटर को इसके साथ क्या कर दोगे, -1 कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा ही हो जाएगा कुछ। अब देखो,
ये प्लस अंडर रूट एक्स है, ये माइनस अंडर रूट एक्स है, ये प्लस माइनस यानी कि ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपस में कैंसल हो जाएगा। अब ये है अंडर रूट 3x प्लस 2, अंडर रूट 3x प्लस 2, इनको आपस में क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, ये जमा हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, इनको आपस में जमा कर दोगे यानी कि आपके पास आएगा 2 हो जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा ये 3x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। फिर इसके बाद आप लिख लोगे, इसके बाद आप ये लिखोगे, इसके बाद आप ये लिख लोगे। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा अंडर रूट 3x प्लस 2 हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, ये अंडर रूट x हो जाएगा, फिर इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ये माइनस हो जाएगा, ये 3x प्लस 2 हो जाएगा, फिर इस माइनस को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दोगे, ये प्लस हो जाएगा, फिर अंडर रूट x हो जाएगा। अगर इधर आप करोगे यानी कि इक्वल का निशान लगा लोगे और इधर 4 + 1 करो तो कितना होता है, ये 5 हो जाएगा आपके पास, और आप 4 - 1 करो तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। ये हो गया स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है, ये हो गया। अब इसको और इसको कैंसिल कर दो यानी कि ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब इनको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ये प्लस अंडर रूट एक्स है, इधर भी प्लस अंडर रूट एक्स है, इनको आपस में हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट, फिर हो जाएगा 3x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। इसको आप ऐड कर दो आपस में, इसको और इसको आपस में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट x हो जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3। ये हो गया 5/3 हो जाएगा, ये हो गया भाई। अब ये 2 इस 2 के साथ क्या कर दोगे, कैंसल कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हो जाएगा अंडर रूट 3x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इस पर भी स्क्वायर रूट है, इस पर भी क्या है, स्क्वायर रूट है। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या किया, इन दोनों पर स्क्वायर रूट है तो हमने क्या कर दिया, एक स्क्वायर रूट लगा दिया इन दोनों पर। ठीक है, एक ही स्क्वायर रूट लगा दिया। इसको अगर आप फिर से अलग करना चाहो तो फिर इसी तरह से ही बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। ये हो गया। इधर मैं लिखता हूं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड पर हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। इधर आ जाएगा आपके पास ये 3x प्लस 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इस पर भी आप क्या कर लोगे, स्क्वायर लगा लोगे, ये इक्वल आ जाएगा, फिर आ जाएगा 5/3। इस पर भी आप क्या कर लोगे, स्क्वायर लगा लोगे। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसल, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये इसका स्क्वायर करोगे 5 का तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करोगे तो ये 9 हो जाएगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इस सारे के साथ, और इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम 9 को आप क्या कर दोगे, 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 9 हो जाएगा, 3x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा 25 को x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 25x हो जाएगा आपके पास, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो 27x होता है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 18 होता है, और ये कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये इनके 27x हो जाएगा और ये 25 को इस साइड पे ले आते हैं तो ये -25x हो जाएगा और इक्वल आ जाएगा। 18 को हम क्या करते हैं, उस साइड पर ले जाते हैं तो ये -18 हो जाएगा। अब इसको इससे माइनस कर दो, 27x से -25x चला जाए तो आपके पास आ जाएगा 27x से -25x कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 2x आ जाएगा और इक्वल टू -18 आ जाएगा।
आपने क्या करना है, 2 को इधर भी डिवाइड कर दो, 2 को इधर भी डिवाइड कर दो, ये 2 इस 2 से कैंसल, इसको इस पर डिवाइड कर दोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -9। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास इसी का फर्स्ट पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।